हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पे मैं शाम के शायद 7 साढ़े 7 का 7:15 का टाइम था, तो मैं यहाँ पे अंदर आई हूँ किचन में आटा भरने के लिए। मैंने आटा चक्की से मंगाया हुआ था, बट ये गर्म था, इसलिए 2 घंटे से ये रेस्ट ही कर रहा था और अभी भी हल्का हल्का गर्म है। तो मैं इस कंटेनर में भर तो दूँगी, बट ढक्कन बंद नहीं करूँगी। तो चलिए भर देती हूँ, फिर मुझे डिनर बनाना है। और यहाँ पे टीवी चल रही थी, तो मुझे म्यूट करना पड़ा और वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं तो ओरिजिनल साउंड समझ में आता, लेकिन टीवी की वजह से मैंने इसको म्यूट कर दिया है। तो चलिए आटा छान लिया है, ये सब हटा देते हैं और ढक्कन में बंद नहीं करूँगी। आटा ऐसे ही खुला रखा रहेगा थोड़ी देर तक, जब तक उसको ठंडा ना हो जाए तब तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मैंने आटा भर दिया है, लेकिन अब चक्की से आटा मंगाया था, लेकिन अभी गर्म है इसलिए भरा नहीं था, क्योंकि 1 घंटे पहले आया था, लेकिन बहुत गर्म था वो। और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, ये आटा ले लिया है, उसके बनाऊंगी मैं फरे। तो फरे आपने नमकीन तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन मीठे शायद फरे कम खाए होंगे। जिसने खाए हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या आपने इस तरह से, जिस तरह से मैंने फरे बना रही हूँ, क्या आपने उस तरह के फरे खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो चलिए ट्राइपॉड पे लगा दूंगी कैमरा और उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। और मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, जो कि मैं कह रही हूँ। आप लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद है कि मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि मैं इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं डालती हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट प्यार बहुत अच्छा है। तो मेरे 2K आज कंप्लीट हो गए हैं और आज डेट है 16 मई है ना। हाँ, 16 मई है। तो आज मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और मेरे 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतने होने भी बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए धीरे धीरे और बढ़ेंगे। आप लोग मेरा ऐसी सपोर्ट बनाए रखना और मेरा दिल से धन्यवाद है आपका, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मेरे सामने खड़ी है मेरी लड़की, तो उसने क्या किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या किया है उसने मेरे लिए, ये देखिए लाइट चालू कर दी है उसने मेरे लिए, ताकि मेरा। तो चलिए कुछ मीठा बनाते हैं आज। वैसे तो केक काटने का था, लेकिन हस्बैंड की ड्यूटी है तो वो बिजी है, वो नहीं आ सकते अभी। बेटी तो कह रही थी मम्मी चलो 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 केक काटते हैं, ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा नहीं आज नहीं, फिर कभी पार्टी करेंगे इसकी। तो चलो फरे बना के एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरी मम्मी बनाते थे, हम सब भाई बहन ऐसे बैठ जाते थे, बड़े बड़े जो सबसे बड़ा बर्तन होता था ना खाने वाला वही बर्तन लेके बैठते थे हमेशा खाने के लिए, और हमेशा ज़्यादा ही बनता था और ख़त्म हो जाता था सबके सब। थाली बड़ा बड़ा जो कटोरा होता है ना, बाउल टाइप के, वो लेके बैठते थे हम चारों भाई बहन, एक मेरा भाई और 3 हम बहनें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी देखिए कैसे ये फरे बनाती हूँ मैं, और आपको अगर रेसिपी पसंद हो तो लाइक कर देना। चैनल पे अभी तक आप आते हो, देखते हो मेरी वीडियो, पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियो ब्लॉग आते रहेंगे, रेसिपी भी देती रहूँगी और व्लॉग भी करती रहूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल एक और बात है, लेकिन अभी मैं शेयर नहीं करूँगी, बाद में शेयर करूँगी। थोड़ा और टाइम निकल जाए उसके बाद शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, उसमें डाला है स्वाद के हिसाब से नमक। नमक ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना कि उसमें टेस्ट आए नमक का। और नमक जब डाल देते हैं, कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं, उसमें नमक डालने पे उसका स्वाद बढ़ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा नमक डाला है। और उसको नॉर्मल पानी से एक टाइट सा डो बनाना है हमें, जैसे पूरी बनाते हैं, सख्त आटा लगाते हैं पूरी के लिए या बाटियों के लिए, उसी तरह से ये आटा लगाना है। और यहाँ देखिए आटा लग गया है, और बस यहाँ पे इसके जो आटा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डो लेकर ही बनाना है। और उसके बाद यूज़ करूँगी ऑयल का। ऑयल लगाने से ये चिपकेंगे भी नहीं और फटेंगे भी नहीं, और जब हम इसको पकाएंगे ना तो अच्छे से पकेंगे ये स्लिपी टाइप के। तो चलिए यहाँ पे आटे में भी अच्छे से ऑयल लगा लिया है, हाथों पे भी लगा लिया है, और बस इस तरह से छोटा एक पीस लेना है आटे का।
इस तरह से लंबा करना है और गद्दी की सहायता से दोनों से दबा देना है। जैसे मेरी मम्मी करती थी, जैसे उंगलियों में देखिए आप, मैंने आटा लगा रखा है, लटका रखा है। इसी तरह से जैसे मैं कहते हैं ना, जैसे बड़े बुजुर्गों को देखते हैं हम बच्चे वैसे ही सीखते हैं। तो मैंने भी उनसे सीखा था और हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी साथ में हेल्प कर रही है, वो भी बना रही है, तो उसकी भी आगे दिखाऊंगी किस तरह से उसने बनाए हैं। और यहाँ देखिए, देख सकते हैं किस तरह से मैंने फरे बनाए हैं। तो ये कैसे बना रही हो? बन ही नहीं रहे उनसे, उससे बन नहीं रहे थे, फिर भी वो ऑयल लगा के, जिस तरह से मैं ऑयल लगा रही थी हाथों में, वैसे ऑयल लगा के और लंबा लंबा चपटा चपटा कर रही थी वो। तो चलिए वो तो बनाएगी अपने हिसाब से और मैं बना लेती हूँ झटपट से। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुमसे नहीं बन रहे हैं तो तुम छोटे छोटे टुकड़े करो आटे के और मैं जल्दी जल्दी से इन्हें बना देती हूँ। तो हम दोनों ने, माँ बेटी ने मिलकर जल्दी से ये फरे बना के तैयार कर लिए थे। तो यहाँ देख सकते हैं, कंपैरिजन कर रही थी वो कि मम्मी के कौन से हैं और मेरे कौन से हैं। तो चलिए बाकी के बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे फरे आधे से ज़्यादा बन चुके थे, बस थोड़ा सा ही डो रह गया था। तो मैंने पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। बॉईल इतना करना है कि ये सब अच्छे से डूब जाए, है ना। और बर्तन भी बड़ा लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं सारे फरे मेरे बन के तैयार हो गए हैं। 3 प्लेट भर के बनाए हैं। और जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो फिर हम ये जो फरे हैं उनको डाल देंगे। जब तक बॉईल नहीं आएगा तब तक आपको नहीं डालना है ये। और पानी में कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक डालना है, ना ही ऑयल डालना है, क्योंकि ऑयल आटे में ऑलरेडी लगा रखा है हम लोगों ने। तो चलिए सारे फरे हम इसमें डाल देते हैं और पकने का इंतज़ार करते हैं। ढक ढक के पकाएंगे और ध्यान देना है, अगर बर्तन बड़ा नहीं लेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी गैस चूल्हा है ना, उस पर पानी बार बार निकल गया है थोड़ा थोड़ा करके। तो हो सके तो बर्तन बड़ा ही लेना। तो चलिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं चेक करूँगी कि ये पके हैं या नहीं पके हैं। तो ये जो फरे होते हैं ना, इनको चेक करने की ट्रिक भी मम्मी से ही सीखी हूँ मैं। उन्होंने ही बताया था कि इस तरह से फरे चेक करते हैं कि ये पके हैं या नहीं पके, क्योंकि देखिए ये तो आटा होता है तो इसको चेक करना ज़रूरी होता है। और इसकी भी एक ट्रिक है, तो जिस तरह से ये फरा होता है उसके जो पॉइंट होते हैं ना उनको मिलाना होता है। अगर उनको मिलाया और जो पीछे का पोर्शन है वो वहाँ पर अगर क्रैक नहीं आया, देखिए क्रैक नहीं आया है मिलाने पर, तो समझ लीजिए कि हमारा ये जो फरा है अच्छे से पक गया है। तो दूसरा भी मैं चेक करती हूँ। और मेरी बेटी के चक्कर में मैंने इसको अच्छे से दबा दिया था कि मम्मी ये क्या कर रही है, तो मैं उसको बता रही थी कि ये अंतर होता है। तो देखिए दब गया है, अगर प्रेशर देंगे तो वो तो आटा है दब ही जाएगा। तो यहाँ पे फरे मेरे कंप्लीट हो गए, तैयार हो गए हैं और बस इनका पानी निकालना है हम अच्छे से। तो आप देख सकते हैं पानी निकाल दिया है और ये हमारे फरे बनके तैयार हो गए हैं। बस इसमें डालना है टेस्ट, जो कि आएगा घी और शक्कर से। तो यहाँ पे फरे मैंने दूसरे बर्तन में कर लिए हैं। अब इसमें मिठास के लिए डालेंगे चीनी। आपको जितना मीठा पसंद हो आप अपने हिसाब से मीठा डालिए। तो मैंने मीठा डाल दिया है, चीनी। और अब डालेंगे घी। घी भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो घी भी इसमें अच्छा यूज़ होता है और मिठास के हिसाब से चीनी यूज़ होती है। तो बस इसे मिक्स करेंगे और ये हमारे मीठे से फरे बन के तैयार हो जाएंगे। आप जल्दी से कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना अगर आपने वीडियो देखी है कि ये फरे किसने खाए हैं। हमारे यूपी बुंदेलखंड में तो ये फरे बनते हैं और हम लोग बहुत ही चाव से खाते भी हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करूँगी इन्हीं फ़रों के साथ, क्योंकि हम ये डिनर में खाने वाले हैं और आज का डिनर हमारा ये फ़रे ही हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप भी अपने घर में अभी के अभी फ़रे बनाकर एंजॉय कीजिए।